हाय एवरीवन। सो बिगेस्ट अपडेट जिसको मैं बोल सकता हूँ वो हमारे सामने आ चुका है। डेलोइट की तरफ से इतनी बड़ी हायरिंग किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं थी, जो कि हो चुका है। तो इसके बारे में तो मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा लास्ट में। पहले हम बाकी हायरिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं, और जिन भी लोगों को ये वाला मेल रिसीव हुआ है, बहुत सारे बच्चों को रिसीव हुआ है। सो आपसे थोड़ा सा इस वीडियो के लास्ट में मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ इस वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वर्चुअल इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू ड्राइव होने वाली है। ओके, सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द हायरिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक एल्केमी के बारे में। सो पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं, बट डेटा इंजीनियर इंटर्नशिप के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं। ठीक है। सो इफ यू गो फॉर अप्लाई, सो व्हेन यू विल सी द जॉब लोकेशन विल बी पुणे, एंड डेटा इंजीनियर इंटर्न का यहाँ पर पोजीशन रहेगी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यू कैन रीड हियर इन द डिटेल्स। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर एसक्यूएल वगैरह की नॉलेज इन लोगों ने मांगी है, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा इंजीनियर इंटर्न की पोजीशन है। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, यू कैन सी द बेनिफिट्स एंड ऑल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका फॉर्म है वेयर यू नीड टू सिलेक्ट योर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यू कैन fill out your basic details, you can upload your CV and you can submit the application। ठीक है। बहुत जल्दी एक्सपायर हो गई, तो ये मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कल तक इसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि अभी रिसेंटली पोस्ट करी गई है और ज्यादा टाइम तक ये टिकने नहीं वाली है। ठीक है। सो डू नॉट मिस टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी। डायरेक्टली बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो कि होने वाली है क्विजारो की तरफ से। तो क्विजारो यहाँ पर हायर कर रही है फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स। ठीक है। एंड दिस अ फुल टाइम ऑन साइट रोल फॉर नेटवर्क इंजीनियर लोकेटेड इन बैंगलोर। ऑफिस लोकेशन बैंगलोर रहेगी। द नेटवर्क इंजीनियर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे टास्क सच एज नेटवर्क इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर की यहाँ पर पोजीशन निकाली है आईटी नेटवर्क में। एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट इज एलिजिबल टू अप्लाई। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट रखी है, और एक्सलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट रखी है। सो व्हेन यू विल ओपन दिस फॉर्म ना, सो यू विल फाइंड दिस फॉर्म। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दिस। यू नीड टू सबमिट योर सीवी एंड यू कैन ट्राई टू अप्लाई दिस। ओके, देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज फ्रॉम टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा इज हायरिंग फॉर इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस। सो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टेक महिंद्रा की खुद रिक्रूटर जो है, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है। डायरेक्टली हायरिंग होने वाली है, और पे पैकेज भी ठीक ठाक है। 2.5 से 4.6 एलपीए तक का मैक्स पे पैकेज है। और बाकी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली मेंशन किया है इन लोगों ने, इनने। और इनकी ईमेल आईडी दी है, तो आप डायरेक्टली ईमेल कर दें। नंबर पर रीच आउट मत करना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काफी लोग, जैसे मुझे मुझे भी कभी रीच आउट करते हैं ना नंबर्स पर डायरेक्टली, अगर कोई पर्सनली मैसेज करता है तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। सो आप डायरेक्टली इनको ईमेल आईडी पर रीच आउट करना। ठीक है। सो ये वाली ईमेल आईडी है, इस पर आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, अपना सीवी शेयर कर सकते हो। ठीक है। सो बाकी आप देख सकते हो, ऑलरेडी काफी लोग अप्लाई कर चुके हैं इसमें, सो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ईवाई। सो ईवाई इज हायरिंग फॉर एसोसिएट रिसोर्सिंग एनालिस्ट। सो 22 फरवरी को पोस्ट करी गई है। मैंने आपको जैसा कुछ दिन पहले बताया भी था कि अभी रिसेंटली हमारे सब्सक्राइबर का एक सिलेक्शन हुआ है ईवाई में। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी में हुआ था उनका भी सिलेक्शन भी, जैसे मैंने ये आपको बता रहा हूँ। सो ईवाई एक बड़ी कंपनी है, बट देखो ऑब्वियस सी बात ये है कि जब इतनी बड़ी कंपनी हायर करती है, तो ये इसमें शॉर्ट लिस्टिंग अच्छी खासी होती है। अगर आप 1000 लोग इसमें अप्लाई करेंगे, तो मुश्किल से 10 लोगों को यहाँ पर रिवर्ट जाएगा। तो उस टाइप की ये लोग हायरिंग करते हैं। बट ग्रेजुएट इन रिलेटेड डिसिप्लिन एंड 0 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इसमें लिखा हुआ है। बाकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप पढ़ सकते हो। एसोसिएट एनालिस्ट की पोजीशन रहेगी, यू कैन ट्राई टू अप्लाई। जो बेसिक पैकेज रहेगा वो इसका रहता है 4.5 एलपी के आसपास, प्लस 10% ऑफ वेरिएबल बोनस। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टर्बो लैब। सो टर्बो लैब की तरफ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें जरूर अप्लाई करें, और मिस ना करें इसमें अप्लाई करना, इससे रिवर्ट आने के चांसेस भी हाई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन रहेगी। सो 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है, बाकी बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट मांगी है। सो यू कैन अप्लाई दिस। ओके, देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम क्रेडिली। क्रेडिली इज हायरिंग फॉर बैक एंड इंजीनियर इंटर्नशिप। ओके, सो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस, डायरेक्टली अनस्टॉप पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी रिक्रूटर का यहाँ पर ईमेल वगैरह दिया हुआ है। एंड अच्छा, एक वन मोर थिंग, इफ एनीवन आस्क यू अबाउट मनी, कि मतलब आप हमें पे कर दो तब हम आपको जॉब देंगे, या ऐसा कुछ, या फिर आपको कुछ बॉन्ड भरना पड़ेगा, सो डू नॉट एंगेज इन दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, बिकॉज ज्यादातर वो हायरिंग अपॉर्चुनिटीज फेक रहती हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी आपको मनी का डिमांड करता है, देन डू नॉट गो फॉर इट। ओके, देन बात करते हैं आरएसए की, जो कि हायर कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्रेंटिसशिप के लिए। सो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी रिवर्ट आपको आने के चांसेस हैं। सो डू नॉट मिस टू अप्लाई। नॉट टॉकिंग अबाउट डिलॉयट, यहां से चालू करते हैं। ऐसा मेल रिसीव हुआ है श्रुति की तरफ से। अभी आपकी कल है अपॉर्चुनिटी, है ना, 1 मार्च कल ही है ना, हाँ कल है। ठीक है। तो कल आपकी ये हायरिंग रहने वाली है, वर्चुअल ड्राइव रहेगी आपकी, और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर 12:30 से। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल रहो। जैम है, एचआर है, वीबी है।
और यहाँ पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने को कहा है, काइंडली शेयर बिफोर द जैम सेशन। सो जैम आपका फर्स्ट राउंड यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें लिखा हुआ है कि आपको अपने हु हैव नॉट शेयर द रेज्यूम्स इन पीडीएफ और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट प्लीज शेयर। श्रुति को आप डायरेक्टली यहाँ पर रिवर्ट करके अपना सीवी भेज दो, ठीक है। मतलब जो श्रुति की ईमेल आईडी है उस पर आप डायरेक्टली अपना सीवी भेज दो, क्योंकि श्रुति ही इस पूरी हायरिंग को कंडक्ट करवा रही हैं। सो आप डायरेक्टली अपना सीवी भेज दो फॉर दिस, ठीक है, रिवर्ट करके। देन टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कैसे क्या रहने वाला है। प्लीज यूज द बिलो लिंक, यहाँ पर लिंक दी है विच यू कैन ज्वाइन द इंटरव्यू, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर कुछ और भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि यहाँ पर आपको एक प्लगइन्स वगैरह एज अ गैस, ये अपने स्लॉट के 10 मिनट पहले आपको जाना है, ये सब चीजें इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, जैम है, ठीक है, जैम है, एचआर है और वीबी है। सबसे पहले कुछ लोगों को डाउट होगा, इज इट अ टेक्निकल रोल? सो आई कॉल इट टेक्निकल फंक्शनल, ठीक है। व्हाट इज टेक्निकल फंक्शनल? So technical functional means requirement gathering is comes in functional job role, okay, and requirement tackling and analysis of the requirements comes in the technical job role, okay। तो ये फंक्शनल और टेक्निकल का मिक्स है, ना प्योर टेक्निकल जॉब है ना प्योर फंक्शनल जॉब है। बट ये उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आगे चल के, क्योंकि ये पोजीशन आपकी जो है ना ये सेम नहीं रहती है डेटा मैनेजमेंट एनालिस्ट की, कन्वर्ट हो जाएगी आपकी डेटा एनालिस्ट में, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसका जो पे पैकेज है अराउंड 4.5 एलपीए तक का आपका रह सकता है विद एडिशनल डिलॉयट के बेनिफिट्स, जो कि अप टू आपके 1 लाख तक के रहते हैं, ठीक। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर जैम है, एचआर है और वीबी है। स्टार्टिंग विद जैम। सो व्हाट इज अ जैम? जैम इज जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सो व्हाट इज अ जस्ट अ मिनट? जस्ट अ मिनट नाम से क्लियर है, 1 मिनट, आपको केवल 1 मिनट मिलेगा बोलने के लिए। इस राउंड में क्या होगा, एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा बहुत सोचोगे, लाइक 30 to 60 सेकेंड्स, यू विल थिंक अबाउट इट, और उसके बाद आपको बोलना है। अब इन तीनों राउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है वो जैम होने वाला है, क्योंकि ये जो डेटा, ये वाला जो जॉब रोल है ना डेटा मैनेजमेंट वाला, ये प्योर क्लाइंट फेसिंग रोल है। मतलब आपको डायरेक्टली क्लाइंट से टॉक करना पड़ेगा डेली। सो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे होने चाहिए। सबसे ज्यादा जो एलिमिनेशन है ना वो जैम में ही हो जाएगा। तो जैम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है। आज कल आपका इंटरव्यू है, आज आपको अगर प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है तो आप जैम पर फोकस करिए सबसे ज्यादा, ठीक है। जैम, जिसमें आप 5 से 7 टॉपिक ले लीजिए अपने मन से, कोशिश करिए उस पर थिंक करना और बोलना, क्योंकि अगर आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे 5-7 टॉपिक पे, कल हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। सबसे पहले जस्ट अ मिनट राउंड आ गया। एचआर राउंड, बिहेवियर क्वेश्चन, पीडीएफ अटैच कर देंगे नीचे, ठीक है। साथ ही साथ में रोल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा इस वाले राउंड में कि आप इस रोल के बारे में कितना समझते हो, कभी डेटा पे काम किया है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी चीज पूछता है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, सीधे बोल दो, आई डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बट आई एम विलिंग टू लर्न दिस, ठीक है। जस्ट एड दिस सेंटेंस, आई एम विलिंग टू लर्न दिस एंड आई विल ऑप्ट दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाना है, केवल यहां पे मत छोड़ देना आई डोंट नो दिस, ठीक है, केवल इतना मत छोड़ बोल के छोड़ देना, साथ में एड अप कर देना कि आई एम विलिंग टू लर्न दिस, ठीक है। एचआर राउंड की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपसे थोड़ा बहुत रोल के बारे में डिस्कस करेंगे इस राउंड में। तो जब आपने अप्लाई किया था ना, तो वो वाला रोल ढंग से पढ़ लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिंक डाल ही दूंगा आपको। तब भी मैं कह रहा हूँ एक बार कि रोल के बारे में ढंग से पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि रोल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रोल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। देन बात कर लेते हैं वीबी की। सो व्हाट इज वीबी? सो जस्ट सर्च ऑन इट। ओके, वीबी इज बेसिकली विजुअल बेसिक। सो when I type VB interview, okay, so what is VB interview question? So टॉप vb.net क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हो, इंटरव्यू बिट पे आपको देखने को मिलेंगे। आज के दिन में तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वीबी बेसिकली वीबी इज विजुअल बेसिक। सो बेसिकली वी यूज दिस एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल्सो वी कैन यूज दिस फॉर द कैलकुलेशन पर्पस एंड क्वांट पर्पस। तो जनरली जब हमें हैवी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्वांट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर जनरली जब हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डेटा और कहीं ना कहीं स्टैट्स, मैं कहूंगा स्टैट्स अगर इंक्लूड है, देन वी यूज वीबी। सो एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक डेफिनेशन वगैरह पता कर लेना कि वीबी क्या है, विजुअल बेसिक कैसे काम करती है, थोड़े बहुत फंक्शन होते हैं, जैसे कि राउंड फंक्शन एक इंपॉर्टेंट है। तो जैसे थोड़े बहुत 2-4 फंक्शन जितना हो पाए कल 12:30 बजे तक, ये आपको लास्ट में रखना है, क्योंकि पहले आपको जैम और एचआर निकलना पड़ेगा, वीबी पे तवा हो गया आप, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना वीबी, और अगर एक बार जैम और एचआर निकल जाता है तो कल भी आपको टाइम मिलेगा, कल आपका पूरा दिन इसमें जाने वाला है, आप ये मान के चलो। बीच में आधा 1 घंटे का टाइम मिलेगा, वीबी उस टाइम पे पढ़ लेना, ठीक है। वीबी मतलब विजुअल बेसिक, मैंने आपको बता दिया, ये लोग बोल रहे हैं। बट
क्या ज़रूरी है कि अगर आपको विजुअल बेसिक नहीं आता तो ये लोग आपसे उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे? देखो ओवर कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता तो बोल दो कि वीबी के बारे में केवल मैंने सुना है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ के जा रहे हो तो। केवल ये बोल दो कि मैंने थोड़ा बहुत सुना है, मुझे बिल्कुल थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये क्या करती है, लैंग्वेज किसके बारे में है और क्यों हम वीबी का यूज़ करते हैं। मेन चीज़ ये है कि वीबी के एडवांटेजेस पढ़ लेना कि वीबी का यूज़ क्यों करते हैं। बाकी ये बोलना मुझे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है तो मैं वीबी को अडॉप्ट बहुत जल्दी से कर सकता हूँ, अडैप्ट बहुत जल्दी से कर सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है बोलना, ठीक है? सो ये चीज़ आप बोल सकते हो इसमें, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है? सो डू नॉट मिस। और बाकी का इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है आपसे? एसक्यूएल और आपके रेज्यूमे के बारे में पूछा जा सकता है। एसक्यूएल और रेज्यूमे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह जाएगा। अब रेज्यूमे में आपने चाहे भले ही कुछ भी लिखा हो, वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और थोड़ा बहुत एसक्यूएल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी है। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में क्लियर कर दी हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्या आपको करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।